नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम कुंडली के त्रिक भावों से संबंधित अच्छी बातों पर विचार करेंगे। त्रिक भाव कौन से, यानी कुंडली का छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव। इस भाव से संबंधित कुछ अच्छी बातें और कुछ बुरी बातें दोनों पर चर्चा करेंगे। हम ये जानेंगे कि इन भावों से किन किन चीज़ों का विचार करते हैं। यानी आपने हमेशा ये सुना होगा कि कुंडली के 6, 8, 12 भाव से खराब भाव होते हैं, इनसे परेशानियां होती हैं, दिक्कतें आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इन भावों से कुछ अच्छी चीज़ों का विचार भी किया जाता है और आप आज का वीडियो देखकर ये आसानी से समझ पाएंगे कि ये भाव जहां कुछ बुरी चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं तो वहीं कुछ अच्छी चीज़ों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे भी इसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए शुरू करते हैं। कुंडली के 3 प्रमुख स्थान जिन्हें त्रिक स्थानों के नाम से जाना जाता है, कौन से भाव हैं वो? छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव। इन भावों से हम किन किन बातों का विचार करते हैं, इन्हीं पर आज चर्चा कर रहे हैं। लेकिन आज का मूल मकसद हमारा यही है कि जहां इन भावों से खराब चीज़ों का विचार करते हैं वहीं कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं जिनका विचार इन भावों से किया जाता है। यही हमारा आज का मुख्य विषय भी है। आइए इसे समझते हैं। अब पहले हम शुरुआत करते हैं 6 हाउस से। कुंडली का छठा भाव अपने आप में बहुत सारी चीज़ों को समेटे हुए है, यानी यहाँ से हम कुछ अच्छी चीज़ों का विचार भी करते हैं और कुछ बुरी चीज़ों का विचार भी करते हैं। किन किन चीज़ों को विचार करते हैं, आइए एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। रोग का विचार यानी बीमारियों का विचार जो है वो हम कुंडली के 6 हाउस से करते हैं। इसके अलावा शत्रु का विचार भी हम जो है कुंडली के छठे भाव से करते हैं। ऋण, किसी व्यक्ति से हम ऋण लेते हैं, कर्ज लेते हैं, उसका विचार भी जो है हम कुंडली के 6 हाउस से करते हैं। इसके अलावा मान अपमान यानी अपयश, ठीक है, अपयश का विचार भी जो है हम इसी भाव से करते हैं। दुख, भय, चिंता, इनका विचार भी कुंडली के 6 हाउस से किया जाता है। तो फिर अच्छी चीज़ें कौन सी होती हैं जिनका विचार हम करते हैं, आइए उसे अब समझते हैं। देखिए, अच्छी चीज़ों के लिए जो नौकरी के लिए जो हम प्रयास करते हैं तो नौकरी का विचार हम कुंडली के 6 हाउस से करते हैं। कंपटीशन परीक्षाएं, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का विचार, यानी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो सफलता आप प्राप्त करते हैं, इससे संबंधित अगर आप विचार करें कुंडली से तो कुंडली का 6 हाउस देखा जाता है। मामा मौसी का जो सुख है वो भी आप कुंडली के 6 हाउस से चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कुंडली के छठे भाव से हम जहां अच्छी चीज़ों का विचार करते हैं और बुरी चीज़ों दोनों का ही विचार हम करते हैं। हालांकि इसके लिए ग्रह दशा उत्तरदायी होती है, यानी 6 हाउस का जो मालिक है वो कहाँ बैठा हुआ है ये हमें देखना होगा। लेकिन आज का हमारा मकसद ये है केवल ये समझना कि इन भाव से विचार क्या क्या करते हैं, ठीक है। आइए अब कुंडली के 8th हाउस पर विचार करते हैं। कुंडली का 8वां भाव, कुंडली के 8वें भाव से हम मृत्यु का विचार करते हैं, ठीक है। इसके अलावा असाध्य रोग यानी ठीक ना होने वाले रोग जो होते हैं वो असाध्य रोग कहलाते हैं, तो इनका विचार भी जो है हम कुंडली के 8th हाउस से करते हैं। दुर्घटना यानी एक्सीडेंट, इसका विचार भी जो है हम कुंडली के 8th हाउस से करते हैं। इसके अलावा पेट से संबंधित रोग, पेट से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, रोग होते हैं, तो इसका विचार भी हम कुंडली के 8th हाउस से करते हैं। अचानक आने वाला संकट यानी अनएक्सपेक्टेड कोई घटना घटे तो उसका विचार भी जो है वो हम कुंडली के 8th हाउस से करते हैं। एक्सीडेंट का विचार, ठीक है, इसका विचार भी जो है हम कुंडली के 8th हाउस से करेंगे। इसके अलावा अचानक आने वाले जो संकट, विपत्तियां आ जाती हैं, उसका विचार भी जो है हम कुंडली के 8th हाउस से करते हैं। अब आइए अच्छी बातों को समझते हैं, किन अच्छी बातों का विचार हम कुंडली के 8th हाउस से करते हैं। तो अच्छी बात यह है, देखिए, जहाँ कुंडली के 8th हाउस से मृत्यु का विचार करते हैं तो वहीं जीवन का विचार भी कुंडली के 8th हाउस से ही किया जाता है। जीवन का विचार भी हम कुंडली के 8th हाउस से करते हैं। अचानक प्राप्त होने वाला धन,
अचानक से जो धन प्राप्ति होती है हमें कई बार, वो भी जो है हम कुंडली के 8th हाउस से विचार करते हैं। इसके अलावा विदेश सेटलमेंट, विदेश में जाके बस जाना, परमानेंट सेटलमेंट, इसका विचार भी हम जो है कुंडली के 8th हाउस से ही करते हैं, विदेश सेटलमेंट। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बात करें तो रिसर्च का विचार भी हम कुंडली के 8th हाउस से करेंगे। और क्या ध्यान रखें, और ये कि ससुराल पक्ष की आर्थिक स्थिति, ससुराल से लाभ, इनका विचार भी जो है हम कुंडली के 8th हाउस से करते हैं। कहीं से अचानक धन प्राप्ति हो जाए, वो हम कुंडली के 8th हाउस से ही विचार करते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि कुंडली का 8th हाउस जहां कुछ अच्छी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है तो कुछ बुरी चीज़ों को, यानी दोनों को ही रिप्रेजेंट करता है। हालांकि किस मात्रा में ये चीज़ें हम रिप्रेजेंट करेंगे, इनके लिए हम लग्नेश की स्थिति और बाकी चीज़ों पर विचार करने के पश्चात ही किसी निर्णय पर पहुंचेंगे, ना कि केवल भाव विचार से। क्योंकि भाव केवल हमें बताते हैं कि वो किन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अच्छी चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो बुरी चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन नतीजे पर पहुंचने के लिए हमें ग्रह दशा देखनी आवश्यक होती है। आइए कुंडली के 12th हाउस को समझते हैं। आइए कुंडली के 12th हाउस यानी 12वें भाव को समझते हैं। कुंडली के 12वें भाव से जहां हम व्यय का विचार करते हैं, ठीक है, व्यय, अचानक जो व्यय होते हैं या व्यय हमारे खर्चे, अचानक व्यय क्या, हमारे जो खर्चे होते हैं उनका विचार जो है हम 12th हाउस से करते हैं। अस्पताल के खर्चे, है ना, अस्पताल के खर्चे, अस्पताल में जो खर्च होता है हमारा बीमारियों में, उसका विचार जो है हम कुंडली के 12th हाउस से करते हैं। किसी प्रकार खर्चों, अस्पताल के खर्चे की बात यहाँ पर की अभी हमने। इसके बाद जेल यात्रा, इसका विचार भी कुंडली के 12th हाउस से ही किया जाता है। हानि हो जाना अचानक, ठीक है, और इसके अलावा हमारे सीक्रेट शत्रु जो होते हैं, गुप्त शत्रु, इनका विचार, मुकदमा, इनका विचार हम कुंडली के 12th हाउस से करते हैं। कुछ अच्छी चीज़ों का विचार भी कुछ 12th हाउस से किया जाता है। आइए इसे अब समझते हैं। अच्छी चीज़ों के लिए ध्यान रखें, 12th हाउस जो है मोक्ष का विचार, कुंडली के 12th हाउस से मोक्ष का विचार भी किया जाता है। संन्यास, इसका विचार भी हम कुंडली के 12th हाउस से करते हैं। विदेश यात्रा, विदेश यात्राओं का विचार भी कुंडली के 12th हाउस से किया जाता है। तो आपने देखा कि जहां कुंडली के त्रिक भाव 6, 8 और 12 जहां अच्छी चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं तो वहीं बुरी चीज़ों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन ये हमें प्रभाव किस प्रकार से देंगे, इनके लिए निर्भर करेगा कि कुंडली का जो लग्नेश है वो कितना मजबूत है। अच्छे भावों में बैठा है तो अगर वो कुंडली का लग्नेश मजबूत है, शुभ भावों से दृष्ट है, पर्याप्त अंश बल के साथ बैठा हुआ है। इसके अलावा 6, 8, 12 में के जो भाव हैं उनमें, यानी त्रिक भाव जो हैं, इनमें इनके स्वामी कहाँ पर बैठे हुए हैं ये भी हमें देखना होगा। 6, 8, 12 में क्या शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है क्या, ये भी हमें देखना होगा। 6, 8, 12 के जो स्वामी हैं क्या वो शुभ भावों में बैठे हुए हैं क्या, और शुभ भावों में बैठे हुए हैं तो क्या वो हमें शुभ फल दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, सारी बातों पर विचार करने के पश्चात ही किसी नतीजे पर पहुंच हम पाएंगे। ठीक है, तो केवल 6, 8, 12 भाव में अच्छे और बुरी बातों का विचार करने पर हम किसी निर्णय पर पहुंच जाएं, ये सही नहीं होगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।